सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं, फिर भी आइन और कानून की अमलदारी पर समझौता नहीं होगा। वजीर आजम का एहतसाब में तेजी लाने का आज़म का इजहार। बाबर अवाम से मुलाकात में कहा, एहतसाब मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। इदारों के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों के साथ मुशावरती इजलास में कहा, अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार है, उसे मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। असीर अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स रोकने के लिए स्पीकर का अनोखा फैसला। कायमा कमेटी के अजलास सिर्फ कौमी असम्बली सेशन के दौरान बुलाने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक फैसला कफायत जारी मुहिम के तहत किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कायमा कमेटी इजलासों के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न करने की हिदायत की थी। अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराएगी। अपोजिशन जमातों का अहम इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब होगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक 25 जुलाई को शुरू होने का इम्कान। असफंद यार वली का कहना है, फजल रहमान और आफ्ताब शेरपाओ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ पंजाब, बिलावल भुट्टो सिंध में तहरीक चलाएंगे। महमूद अचकजई और हासिल बजिंजो बलूचिस्तान में तहरीक के रूह रवां होंगे। फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होगा। अवाम को बचाने के लिए हुकूमत को घर भिजवाना होगा। इमरान खान की हुकूमत जा रही है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पेशगोई। कहा, हुकूमत के खात्मे में 3 से 4 माह लगेंगे। हुकूमत जिद्दोजहद से जाएगी। अपोजिशन जिद्दोजहद कर रही है। इंशाअल्लाह अगली हुकूमत सिविलियन होगी। मुस्तकबिल बिलावल और मरियम का है। नवाज शरीफ की सेहत खराब है, उन्हें कम अज कम घर पर नजरबंद किया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अवाम के पैसे पर किसी कठपुतली का हक नहीं है। इमरान खान की नालायकी की वजह से ताजिर और तनख्वाहदार ही नहीं, सेलेक्टर्स भी परेशान हैं। लोग पहले ही साल इसके जाने की दुआ कर रहे हैं। लाडले की ऑफशोर कंपनी हलाल, नवाज शरीफ की हराम है। पेशावर की नामुकम्मल मेट्रो हलाल, लाहौर की मुकम्मल मेट्रो हराम है। लोअर दीर में जलसे से खिताब। हुकूमत ने जज से मुतालिक वीडियो की तहकीकात का मामला अदालत पर छोड़ दिया। शहजाद अकबर का कहना है, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत ने तहकीकात कराई तो बातें होंगी। मुराद सईद बोले, नवाज शरीफ ने कौमी खजाने से इलाज कराया। शहबाज शरीफ ने 5 घर सीएम हाउस डिक्लेयर कराए। मरियम नवाज ने 80 गाड़ियों का टोल टैक्स नहीं दिया। उनकी मुफ्त खोरी की आदत पुरानी है। नून लीग के 2 दिन में 3 जलसे। अटक और चकवाल में कन्वेंशंस किए। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत आलमी साजिश के तहत मुसल्लत की गई। इमरान खान को लाने का मकसद मुल्क को कंगाल करना है। शाहिद खाकान बोले कि 2018 का इलेक्शन चोरी करने और सिलेक्टेड हुकूमत लाने से तरक्की रुक गई। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन यकीन है कि पाकिस्तान के मसाइल दूर करेंगे। मरियम औरंगजेब बोलीं कि सिलेक्टेड हुकूमत को चलाने के लिए नवाज शरीफ को जेल में डाला गया। जाली हुकूमत ने नवाज शरीफ के घर के खाने पर भी पाबंदी लगा दी। मरियम नवाज का कहना है, स्टाफ खाना लेकर कई घंटे जेल के बाहर खड़ा रहा। इंतजामिया ने खाना लेने से इनकार कर दिया। खदशा है जालिम हुक्मरान मियां साहब के खाने में कुछ मिला न दें। उधर शहबाज गिल कहते हैं, नवाज शरीफ कैदी हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी है। घर के खाने पर तशवीश है, जेल मैनुअल के मुताबिक रहना पड़ेगा। नून लीग में तख्त की जंग जारी है। मरियम नवाज खुद बैठना चाहती हैं। शहबाज शरीफ हमजा को बिठाना चाहते हैं। शमशान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान बोले कि मरियम नवाज के वालिद रिजेक्टेड, डिफेक्टेड, नेग्लेक्टेड और कन्विक्टेड हैं। शेख रशीद ने कहा कि तारीख याद रखेगी कि बाप को डबोने में बेटी का सबसे बड़ा हाथ है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जज का बयान आने के बाद अब्बू बचाओ मुहिम फ्लॉप हो चुकी। डेडलाइन खत्म। 3 साल इंतजार किया, सब्र का मुजाहिरा किया। जल्द इस्लामाबाद और लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी।
सियासत और दूसरे अहम मामलात पर बात होगी। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें। मारवी मेमन का ट्वीट। हुकूमत का आइंदा 3 साल में $1 अरब के स्कूप बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। आज IMF से $1 अरब मिलने के बाद बॉन्ड्स के इजरा की राह हमवार हो जाएगी। मुख्तलिफ ज़राए से $7 अरब मजीद मिलने पर बॉन्ड्स की रकम को बढ़ाकर $3 अरब कर दिया जाएगा। बॉन्ड्स यूरोप में जारी किए जाएंगे। मिलने वाली रकम बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 5 साल के दौरान $10 अरब कर्जा देगा। बैंक के जारी करदा एलामिये के मुताबिक कर्ज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और मंसूबों के लिए दिया जाएगा। फैसलाबाद में ताजों के चेयरमैन FBR से मुज़ाकरात कामयाब। अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान। उधर ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 10 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। कराची से चलने वाली इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। इस्लामाबाद के थाना 12 कहू में 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची की हालत खराब, पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल। 20 से जायद मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। बाजार कारखाने में नकबजनी की एक और वारदात। चोर 45 लाख रुपए मालियत का सोना लेकर फरार हो गए। वारदात पर ज्वेलर्स एसोसिएशन का गहरी तशवीश का इजहार। लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर जाने वाले नूर हसन को सादिकाबाद में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ का नूर हसन की वफात पर अफसोस का इजहार। अमरीका की ईरान को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार हैं। ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया अपने मुफादात की हिफाजत के लिए तैयार है। मिल्लत है ए फातिमा जिना, इखलास के स्वरूप में तू ममता का रूप। ये मुल्क आपके हाथ में अमानत है। मदर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का आज 52वां यौम विफात। फातिमा जिन्नाह ने अपने अजीम भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना जिद्दोजहद पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म मुत्तहिद करने और मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिए। शंदूर पोलो फेस्टिवल की रंगारंग इख्तितामी तकरीब आज होगी। दूसरे रोज पाक फौज के जवानों का पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा। लोक फनकारों का रक्स। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने खूब इंजॉय किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना। मैं हूँ सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार है, उसे ही मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिशों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कोई रियायत न देने का भी ऐलान कर दिया है। बाबर अवान से मुलाकात में कहा कि एहतसाब मंतक़ी इंजाम तक पहुँचेगा। इदारों के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी।
مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی، میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا، یہ میرا آپ کی قوم سے وعدہ ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے گرد گھیرا مزید تنگ، وزیر اعظم نے کہا دونوں کو کوئی رعایت نہیں ملے گی،